अच्छा, लोगों को ये लगता है कि अगर आप दूर से दर्शन कर रहे हो तो वो दर्शन नहीं है साहब। आप आगे जाके जब तक दर्शन नहीं करोगे, जब तक आपके गले में माला नहीं पहनाई जाएगी या आप मूर्ति टच नहीं कर दोगे, तब तक वो दर्शन माने ही नहीं जाएंगे साहब। बांके बिहारी को भाई साहब 15 सेकंड देख लिया ना, 30 सेकंड देख लिया, बांके बिहारी आपकी गोद में बैठ जाएंगे। विश्वास मानिए साहब, दर्शन के बाद ये जो है टिक्की वाले से लड़ रही होती है और बोल रही होती है कि क्यों नहीं दोगे 2 बार चटनी, मैंने पैसे दिए 2 बार चटनी दो। और टिक्की वाला बोल रहा होता है कि बहन जी 4 बार ऑलरेडी खा चुकी हो आप। इनका ये हाल है साहब, जो ये तो भक्त बन रही हैं यहाँ पे। भारत देश में जितने भी लोग हैं उनका एक बड़ा भाग आस्थावान है साहब, जो भगवान में विश्वास करता है। और उस एक बड़े भाग का भी एक और बड़ा भाग है जो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता है और निरंतर रूप से वृंदावन जाते रहते हैं साहब ये लोग। मगर यहाँ पर समझने की बात यह है कि जितने भी आस्थावान लोग हैं इनकी भी 2 कैटेगरी होती है साहब, निष्काम आस्थावान लोग, सकाम आस्थावान लोग। सकाम आस्थावान लोग कौन है? हम लोग साहब, जो भगवान के पास कोई इच्छा लेकर जाएंगे, कोई मनोकामना लेके जाएंगे, कोई अपना दुख लेके जाएंगे, कुछ भी लेके जाएंगे, या हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई है तो शुक्रिया करने जाएंगे, भगवान का धन्यवाद करने जाएंगे। और अगले होते हैं निष्काम लोग, जो 0% ही है साहब आज की दुनिया में। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम मंदिर के प्रांगण में पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, आगे कैसे जाएं, धक्का मुक्की कैसे करें, हमारे पास तो VIP पास ही नहीं है यार, हम क्या करें ना। उन्हें केवल भगवान को देखने में ही सुकून मिलता है, बस। वो होते हैं निष्काम भक्त। अब अगर आप वृंदावन जा रहे हैं साहब और अगर बांके बिहारी मंदिर नहीं गए तो ऐसा मानना है लोगों का कि आपका वृंदावन जाना व्यर्थ हो गया अगर आप बांके बिहारी मंदिर नहीं गए। बांके बिहारी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है वृंदावन में, जिसकी स्थापना करीबन 1863 या 64 में हरिदास जी द्वारा हुई, ऐसा कहा जाता है। अब ये है, अगर आप बांके बिहारी मंदिर जाएं, जितनी उसकी महिमा है उससे ज्यादा बड़ा करप्शन वहां पे होता है साहब, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। वहां की गलियां बड़ी संकरी हैं साहब, नैरो स्ट्रीट्स हैं, गलियों से हो होकर आपको गुजरना होता है। और जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में खड़े होते हो वहां पे इतनी भीड़ और अंदर तक साहब, प्रमुख जो गेट है, गेट नंबर 1 तक आप जा नहीं सकते साहब बिना धक्का मुक्की करे साहब। इतनी धक्का मुक्की होती है। जो पुरुष है उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और बोल रहे हैं कि पकड़ के रखियो मेरा हाथ, छोड़ियो मत, छोड़ियो मत, छोड़ियो मत, ऐसे करते रहते हैं साहब। किसी की पर्स और चोरी हो गया, किसी का बैग ही टूट गया, किसी की चप्पल टूट गई, ये हाल है साहब। अब इतनी देर में होता है। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि अगर आप दूर से दर्शन कर रहे हो तो वो दर्शन नहीं है साहब। आप आगे जाके जब तक दर्शन नहीं करोगे, जब तक आपके गले में माला नहीं पहनाई जाएगी या आप मूर्ति टच नहीं कर दोगे, तब तक वो दर्शन माने ही नहीं जाएंगे साहब। और जो लोग आगे होते हैं, सबसे आगे, वो होते हैं VIP पास वाले लोग, जिनके पास VIP पास है, मंदिर के प्रधान, मंदिर के पंडित, मंदिर के चेला चपाटों से जिनकी जानकारी है साहब। अब होता ये है, जो लोग आगे खड़े होते हैं वो हटते ही नहीं है साहब, जो पीछे वाले लोगों को मौका ही नहीं देते, हटते ही नहीं है, वो खड़े रहेंगे वहीं पे जमकर साहब। क्योंकि किसी ने उन्हें कह दिया है कि अगर आपने बांके बिहारी को भाई साहब 15 सेकंड देख लिया ना, 30 सेकंड देख लिया, बांके बिहारी आपकी गोद में बैठ जाएंगे आके साहब। वो तो सच्चे भक्त को ढूंढ रहे हैं, मैं भी तो सच्चा भक्त हूं, तो मैं भी 15 सेकंड तक हटूंगा ही नहीं साहब। ये जो दीदी 15 सेकंड तक खड़ी हुई है ना साहब, विश्वास मानिए, जो सच्चा भक्त अपने आप को मान रही है, हट नहीं रही है। इन्हें लग रहा है कि बांके बिहारी को आज मैं घर ही लेके जाऊंगी। विश्वास मानिए साहब, दर्शन के बाद ये जो है टिक्की वाले से लड़ रही होती है और बोल रही होती है कि क्यों नहीं दोगे 2 बार चटनी, मैंने पैसे दिए 2 बार चटनी दो। और टिक्की वाला बोल रहा होता है कि बहन जी 4 बार ऑलरेडी खा चुकी हो आप। इनका ये हाल है साहब, जो ये तो भक्त बन रही हैं यहाँ पे। अब होता ये, भ्रष्टाचार की शुरुआत यहाँ से देखिए कि एक शख्स आपके पास आएगा और ये कहेगा, हाँ भैया दर्शन करने आगे, अब दर्शन तो करने आगे, क्योंकि बिना दर्शन किए तो जाएंगे नहीं। 400 रुपये लगेंगे प्रत्येक शख्स के, आगे से दर्शन करवा दूंगा बिल्कुल। अरे यार 400 तो बहुत ज्यादा है, 400 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा साहब। अब मान लो 5 लोग हैं, चलो सबने 400 रुपये दिया तो 2000 रुपये हो गए उसके। अब उसने क्या काम किया, वो मंदिर के साइड में से ले जाके गेट होता है वहां से एंट्री करवा देता है साहब। अच्छा, उस गेट पे भी लोग खड़े होते हैं। अब उस गेट पे लोग खड़े होते हैं, वो जब ही खोलेंगे जब वो वाला शख्स जो पंडा आपको लेके जा रहा है वो ये बोलेगा कि मेरे साथ है, खोल दो। अब समझते हैं यहाँ पे, मान लो उसने 2000 रुपये कमाए और ऐसे कर करके उसने 50 लोगों को भी दर्शन करा दिए, 1 लाख रुपया छाप लिया साहब।
अब ये 1 लाख रुपया आधा तो ये खुद ही रखेगा, आधा मंदिर के दरबारियों को, पंडा को, प्रधान को देगा कि साहब लो दर्शन के। अब मुझे समझाइए साहब, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पैसे लेके भगवान के दर्शन कराना, धक्का मुक्की, कोई व्यवस्था नहीं है साहब। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, विश्वास मानिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और इस आर्टिकल को आप भी देखिए साहब, जरा देखिए साहब, जरा इस आर्टिकल को देखिए आप। अब अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, देखिए इस टिप्पणी को पढ़िए कि बहुत अप्रबंधित, गंदे और भ्रष्ट पांडा। ठीक है, बांके बिहारी मंदिर की समीक्षा है। यह अब तक के सबसे खराब प्रबंधन वाले मंदिरों में से एक रहा है। लोग सिर्फ मुख्य मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं और सचमुच हिलते नहीं हैं। मंदिर प्रबंधन वास्तव में परवाह नहीं करता है। पंडा इतने भ्रष्ट हैं कि वे आपसे दर्शन पाने के लिए पैसे लेते हैं। काश वैष्णो देवी साइन बोर्ड से सीख पाते कि कैसे मंदिर का प्रबंधन अच्छी तरह किया जाता है। देख रहे हैं इस भाई की कमेंट है। और भी यार ऐसी, ये अकेला नहीं है, देखो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पूरा पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, मगर यहाँ पे मेन चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो जरा, 1 घंटे के बाद यह गोकुल दर्शन के पुजारी मुझसे 12,700 रुपये मांगते हैं। जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कृष्ण मंदिर के अंदर उपद्रव शुरू कर दिया साहब, और मैंने 2800 देकर मैं वहां से छूटा साहब। देख रहे हैं भ्रष्टाचार की प्रतिकाष्ठा क्या है, वहां के पंडा कैसे जेबें भर रहे हैं साहब। देखा आपने? तो आप मुझे समझाइए, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? वीआईपी पास से दर्शन करना, वीआईपी पास से दर्शन कर रहे हैं साहब। लोगों के पास इतना ही समय नहीं है कि भगवान के इंतजार कर पाए, लाइन में लग पाए साहब। अब बात आती है, चलो बांके बिहारी के जैसे तैसे दर्शन हुए, अब आता है निधि वन। अब निधि वन की जो महिमा जो है, लोगों ने